अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए कि हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है। अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक मर्तबा आप लोग यस यस लिखेंगे। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू पेडागोजी का एक अहम टॉपिक, जो कि काफी खास और अहम है, जिसका नाम है लैंग्वेज स्किल्स, ये भाषा कौशल, जबान की महारतें, इसको हम लोग समझने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही खास और अहम टॉपिक है। चलिए देखते हैं। और ये सीटेट के लिए आपके लिए काफी अहम है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया की कितनी कोई भी जबान है, सिर्फ उर्दू की ही बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी जबान, उर्दू हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथिली हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, जो भी जबान है, उन सभी जबानों की जो कुल महारतें हैं वो चार महारतें। कितनी महारतें हैं? चार। इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखिएगा, वो ये है LSRW। दुनिया की कोई भी जबान हो, ये चार महारतें उसके हैं। कितने महारतें हैं? चार। LSRW, LSRW। अब ये जो चार महारतें हैं, ये कौन सी है? देखिए, सबसे जो पहली महारत है वो आपका है सुनना। कौन सा है? सुनना। तो एल से लिसनिंग, यानी कि सुनना। एस से हो जाएगा स्पीकिंग, जो दूसरी महारत है, यानी कि बोलना। दूसरा क्या हो जाएगा? बोलना। और आर से हो जाएगा रीडिंग, यानी कि दोस्तों तीसरी जो महारत है वो आपका हो जाएगा पढ़ना। क्या हो जाएगा? पढ़ना। और आपका जो है चौथी जो है डब्ल्यू से राइटिंग, यानी जो चौथी महारत है वो आपका हो जाएगा लिखना। ठीक है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जबान की कुल ये चार महारत है। कौन कौन सी? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अच्छा, कोई आदमी अगर इस तरह बोले, पढ़ना, बोलना, सुनना, लिखना, तो जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसलिए कि इंसान सबसे पहले सुनता है, और जब किसी चीज को आप सुनेंगे तब उसका रिएक्ट करेंगे, यानी उसका जवाब देंगे, तब फिर आप बोलेंगे। और जब ये दोनों चीज कर लेंगे, तब फिर आप कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, मेहनत करेंगे, तो तब फिर आप पढ़ेंगे और लिखेंगे बाद में। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, इन सभी के अंदर कभी भी आपने देखा होगा, एक चीज ये समझिए आप, कि इस सभी में आपने ये देखा होगा कि दो महारतें ऐसी है जिससे हम दूसरों के ख्यालात, दूसरों के जज्बात को समझते हैं। दो महारतों से, जैसे हम सुन रहे हैं तो किसकी बात को? किसी और के ख्यालात, किसी और के जज्बात को समझेंगे। तो एक महारत जो है सुनना। अच्छा, हम जब पढ़ेंगे तो दोस्तों, पढ़ने से क्या होता है, हम अपनी बात को नहीं पढ़ते, किसी और के लिखे हुए को पढ़ते हैं, तो दूसरों के ख्यालात, दूसरों के जज्बात को हम क्या करते हैं? पढ़ने में भी समझते हैं। तो इसीलिए आपका जो है सुनना और पढ़ना, ये दो महारतें ऐसे हैं जिससे हम अपने ख्यालात, अपने जज्बात को नहीं, बल्कि दूसरों के ख्यालात, दूसरों के जज्बात को समझते हैं। इसीलिए सुनना और पढ़ना को कहा गया है तहसीली महारत। क्या कहा गया है? तहसीली महारत। या फिर इसे ही कहा गया है अखजी महारत। क्या कहा गया है? अखजी महारत। या इसे ही हिंदी में कहते हैं ग्रहणात्मक कौशल। क्या कहते हैं? ग्रहणात्मक कौशल। चूंकि हम ग्रहण करते हैं तो इसे कहा जाता है ग्रहणात्मक कौशल। बात समझ गए क्या?
सुनकर और पढ़कर हम दूसरों के ख्यालात, दूसरों के जज्बात को समझते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तहसीली महारत या फिर अखजी महारत, इसे ही कहते हैं ग्रहणात्मक कौशल। अच्छा, दूसरा जो आपका है दोस्तों, हम बोलकर या फिर लिखकर। बोलकर, जैसे हम बोल रहे हैं, हम अपनी बात को आपको समझा रहे हैं, तो बोलकर हम अपने ख्यालात, अपने जज्बात का इजहार करते हैं, या फिर लिखकर हम अपने ख्यालात, अपने जज्बात का इजहार करते हैं। तो इसीलिए बोलना और लिखना जो है ये आपका हो जाएगा तामीरी महारत। कौन सी महारत? तामीरी महारत, या इसी को कहते हैं तख्लीकी महारत। कौन सी महारत? तख्लीकी महारत। कौन सी महारत कहते हैं? तख्लीकी महारत। बात समझ में आपको आ गई कि दोस्तों दुनिया की कोई भी जबान है उसकी कुल 4 महारतें हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये इसी क्रम में होगा। अच्छा, इसमें से 2 महारतें ऐसी हैं जिससे हम दूसरों के ख्यालात, दूसरों के जज्बात को समझते हैं। तो सुनकर, पढ़कर हम दूसरों के ख्यालात, दूसरों के जज्बात को समझते हैं, इसीलिए इसे तहसीली महारत या फिर अखजी महारत कहते हैं, और इसे ही कहा जाता है ग्रहणात्मक कौशल। अच्छा, हम अपने ख्यालात को, अपने जज्बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, कैसे? बोलकर या लिखकर, तो इसीलिए इसे तामीरी महारत या तख्लीकी महारत कहते हैं। हमें लगता है यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज और ध्यान देने वाली है दोस्तों, हमने आपको बताया कि जो जबान की महारतें हैं, क्या? जो जबान की महारतें हैं, तो जबान की महारतें कितनी हैं? तो कुल 4 है। 4 में हमने आपको यह बताया कि जबान की जो पहली महारत है वो आपका है सुनना, दूसरी जो महारत है वो आपका है दोस्तों बोलना, ठीक है, और जो तीसरी महारत है वो आपका है पढ़ना, और जो चौथी महारत है वो आपका है लिखना। आपने गांव देहात में, आपके गांव में कितने भी आदमी होंगे, अल्लाह ने जिसे भी कुदरत दिया होगा, बाकी वो लोग जो गूंगे हैं, बहरे, उनको छोड़कर, चाहे वो दोस्तों कहीं गए होंगे चाहे नहीं गए होंगे, उन सभी को इनमें से 2 महारत जरूर आती होगी, सुनना और बोलना। सुनने और बोलने के लिए किसी उस्ताद, किसी टीचर, किसी मकतब, किसी मदरसे, किसी क्लास की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप आ जाता है। तो गोया कि सुनना और बोलना ये आपका अपने आप आता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं फितरी महारत। कौन सी महारत कहते हैं? फितरी महारत। कौन सी महारत कहते हैं? फितरी महारत। ये अपने आप आता है। इसके लिए किसी कॉलेज, किसी मदरसा, किसी मकतब, किसी स्कूल, किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है, कोई किताब की जरूरत नहीं है। तो सुनना और बोलना क्या हो जाएगा? फितरी महारत। लेकिन आपने सुना होगा कि अरे भाई पढ़ लिख के क्या करोगे, अरे तुम क्या पढ़ते लिखते हो, अरे सही से नहीं पढ़ते हो। कभी कोई नहीं कहता है कि आप सुनते नहीं हो, सही से बोलते नहीं हो। कभी आपको किसी ने कहा, माँ बाप ने कहा कि सुनते बोलते नहीं? वो ये कहते हैं पढ़ते लिखते नहीं हो। तो पढ़ने और लिखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और ये दोस्तों प्रयास करना पड़ता है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए पढ़ना और लिखना जो है ये आपका आ जाएगा तकवियती महारत में। कैसी महारत में? तकवियती महारत में। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जबान की कुल कितनी महारतें हैं, तो 4 महारतें। कौन कौन सा? LSRW, LSRW, और ये चारों के चारों दोस्तों इसी क्रम में चलता है, याद रखिएगा। पहले L होगा, फिर S होगा, फिर R होगा, फिर W होगा। ये जोड़ जो है प्लस का निशान, इसका मतलब ये होता है कि ये चारों के चारों जो है आपस में दोस्तों क्या है? अंतः संबंधित हैं, यानी कि आपस में क्या है? ये मंजूम है, यानी आपस में मिले हुए हैं। अगर कोई आदमी जबान की चारों महारत पढ़ लिया, वो ऐसा ये समझता है कि हम बच्चे को पहले सुनने का विकास कराएंगे, फिर बोलने का, फिर पढ़ने का, फिर लिखने का। जी नहीं, ये चारों के चारों आपस में ही साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन क्रम यही होना चाहिए कि एक बच्चा जब आपके क्लास में आए, कक्षा में आए, तो पहले आप उसको सुनाएं,
फिर आप उसकी सुने यानी बोलने का मौका दें, फिर पढ़ाएं, फिर लिखाएं। लिखने का काम बाद में होना चाहिए। अगर आप पहले ही लिखने दे देते हैं तो ये आप क्रम के विपरीत चल रहे हैं। जो माहिर नफ्सियात ने इसको गलत बताया है, तो बच्चे में के अंदर जो विकास होना चाहिए, जो डेवलप होना चाहिए, वो चीज नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसका क्रम यही है LSRW कि जबान की जो कुल महारतें हैं 4 हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और सुनने और बोलने का जो ताल्लुक है वो दोस्तों किससे है? हम सुनने और पढ़ने का, हम दूसरों के ख्यालात, दूसरों के जज्बात को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। इसीलिए इसे तहसीली महारत या फिर अखजी महारत या फिर ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं। हम अपने ख्यालात, अपने जज्बात को कैसे कर समझाते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं, बोलकर या लिखकर। तो बोलना और लिखना जो है तामीरी या फिर तख्लीकी महारत हो जाएगा। अब उसके बाद ये समझिए कि जबान की जो 4 महारतें हैं उसमें से सुनना और बोलना, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं फितरी महारत। क्या कहते हैं? फितरी महारत। और फितरी महारत के अलावा एक और नाम है इसका, वो नाम है इब्तिदाई महारत। क्या नाम है? इब्तिदाई महारत। क्या नाम है? इब्तिदाई महारत। चूंकि एक बच्चा जब घर में रहता है, स्टार्टिंग में ही रहता है, तो वहां पर ये चीजें उनको हासिल हो जाती है। और पढ़ना और लिखना जो है इसमें मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए इसे कहते हैं तकवियती महारत। एक बार अगर ये चीजें समझ में आपको आ गई है आसान भाषा में, तो एक बार थम आप कर दें, थम कर दें, ताकि मुझे लगे कि आपको ये चीजें समझ में आ गई। एक बार थम का निशान दे दीजिए। समझ में चीजें आ गई हैं? जी, चलिए, बहुत ही शानदार। तो ये जो जबान की महारतें हैं, इसका पूरा का निचोड़ मैंने आपको बताया है। अब अलग अलग चीज है, अलग अलग टॉपिक चीजें हैं इसमें, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आगे आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, यही चीज यहां पे कही जा रही है। देखिए, जबान की महारतें यानी कि भाषा कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल। सबसे पहले जो आपको मैंने बताया है उर्दू, एक है आपका तहसीली या फिर अखजी महारत। अभी मैंने आपको बताया कि तहसीली और अखजी महारत किसको कहेंगे? तो तहसीली और अखजी महारत कहेंगे किसको? सुनना को और प्लस में पढ़ना को। तो दोस्तों, सुनना और पढ़ना तहसीली या अखजी महारत में आएगा, तो इसी को कहते हैं ग्रहणात्मक कौशल, और इसे ही कहते हैं जी क्या कहते हैं? रिसेप्टिव स्किल्स। उसके बाद आपका है तामीरी महारत, इसे कहते हैं अभिव्यंजनात्मक कौशल या फिर अभिव्यक्तिकात्मक कौशल। जी, प्रोडक्टिव स्किल्स। ठीक है ये दोस्तों। अब उसके बाद आपका है तख्लीकी महारत। तख्लीकी महारत को कहते हैं रचनात्मक कौशल या इसे कहते हैं क्रिएटिव स्किल्स। ठीक है, अब चलते हैं, ये चीज तो आप जान गए। अब देखिए, दुनिया की हर जबान की 4 बुनियादी महारतें होती है। इसको दोस्तों ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आपको याद ना हो, LSRW, बीच में प्लस का निशान दे दीजिएगा, इसलिए कि ये सब आपस में अंतः संबंधित होते हैं। दुनिया की हर जबान की जो 4 महारतें हैं, पहली महारत है सुनना। सुनना को ही कहते हैं सिमाअत, और सिमाअत जो है इसे ही कहते हैं श्रवण कौशल या फिर इसे कहते हैं लिसनिंग। दूसरा आपका है बोलना। बोलना को दोस्तों जबानी इजहार, चूंकि आप मुंह जबानी बोलते हैं, तो इसे कहते हैं वाचिक या मौखिक कौशल, और इसे कहते हैं स्पीकिंग। तीसरा आपका है पढ़ना। क्या होगा? पढ़ना। पढ़ना खानदगी, ये दोस्तों पठन कौशल, और पठन कौशल को ही कहते हैं रीडिंग। क्या कहते हैं? रीडिंग कहते हैं। और चौथा आपका है लिखना, यानी कि तहरीर में लिखते हैं आप, इसे कहते हैं लेखन कौशल, और इसे ही कहते हैं राइटिंग। तो दुनिया की हर जबान जो है इसकी ये 4 महारतें हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक एक करके। हम लोग चलते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि उर्दू जबान की जो महारतें हैं उसमें तहसीली महारत किसे कहते हैं। सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक दूसरों के ख्यालात को समझने से होता है, इसलिए इन्हें तहसीली महारत कहते हैं।
सिंपल सी बात है, वही जो चीज मैंने आपको समझाया कि हम सुनकर और पढ़कर दूसरों के ख्यालात जज्बात को समझते हैं, इसीलिए इसे तहसीली महारत कहते हैं। और दूसरा इसका नाम जो है वो आपका अखजी महारत है, या फिर इसे ही हुसूली महारत कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब उसके बाद तामीरी महारत, बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक, यानी बोलकर या लिखकर हम अपनी बात और अपने ख्यालात दूसरों तक पहुंचाने और उन्हें मुतासिर करने से होता है। इसलिए इसे जो है बोलना और लिखने को तामीरी महारत या फिर तख्लीकी महारत कहते हैं। क्या कहते हैं? तामीरी महारत कहते हैं या फिर तख्लीकी महारत कहते हैं। ये चारों जबान की बुनियादी महारतें हैं। बुनियादी महारत का मतलब जानते हैं? जैसे घर का बुनियाद होता है, आगे आप 5 मंजिल बनाइए, 20 मंजिल बनाइए, आप उसमें लिफ्ट दे दें, जीना दे दें, डाइनिंग हॉल हो, खूबसूरत हो, ये हो वो हो दिस डट हो, लेकिन सबसे बेस क्या है आपका, जिस पर घर खड़ा है? वो बुनियाद है, जो नींव जिसको कहते हैं, तो वो बुनियाद है। जबान आप खूब लच्छेदार बोले, एकदम मुतासिर कुन हो, जैसी भी बोले, लेकिन बुनियाद जो है ना, बुनियाद वो ये 4 ही है। कौन कौन? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, ये चारों जबान की बुनियादी महारतें हैं। क्योंकि जबान की आला महारतों के हुसूल के लिए ये महारतें बुनियाद का काम करती है। अगर आपको सुनने की कैपेसिटी नहीं है तो फिर आप बोल नहीं पाएंगे अच्छे से। अगर आपको बोलने की कैपेसिटी नहीं है तो आप पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे से। अगर आपको पढ़ने की सलाहियत नहीं है तो आप क्या करेंगे? लिख नहीं पाएंगे अच्छे से। एक चीज और मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं, तब आगे की चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। आप उस चीज को बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, एक चीज ये समझिएगा, सबसे पहले हम लोग 1 नंबर में पढ़े हैं कि जबान की जो 4 महारतें हैं उसमें से पहला जो महारत है वो है सुनना। सुनने का मतलब होता है सीमात, यानी कि लिसनिंग। ठीक है, अब इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं। सुनने का मतलब ही होता है ध्यान से सुनना। तो सुनने का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। अपने भाषा में आप समझ लीजिए, चूंकि ये सीटेट में आता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज को आपने सुना, उसका अर्थ नहीं समझा, माना नहीं समझा, उसको सुनना नहीं कहेंगे। अब बाइक चला रहे हैं और बाइक चलाते चलाते जैसे आप बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाते चलाते आप किसी मार्केट में घुस जाते हैं, वहां पर बहुत सारी शोर शराबा है, वो भी आवाजें आपके कान से टकराती है। क्या उसको सुनना कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसी तरह किसी क्लासरूम में आप बैठे हैं, जैसे यहीं पर टीचर आपको समझा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन कुछ जो है ना मोबाइल चला रहे हैं, कुछ चैट बॉक्स कर रहे हैं, वो बात को ध्यान से नहीं सुन रहे, तो उसको सुनना कहेंगे? नहीं कहेंगे। यानी सुनने का मतलब हुआ ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुनने का मतलब हुआ उसके माना को समझना। वरना सुनने का मतलब यह होता कि कान से जो आवाजें टकराती है उसको ही सुनना कह देते, तो दोस्तों फिर बहुत सारी बातें गलत हो जाती। ठीक है, तो सुनने का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। अच्छा, उसके बाद दूसरा आपने पढ़ा है बोलना। क्या पढ़ा है? बोलना। ध्यान दीजिएगा, बोलना क्या होता है? जबानी होता है। कभी किसी मजलिस में आप बैठे रहते हैं तो आपको लोग कहते हैं, अरे इतना पढ़ लिख लिया है, मां बाप ने इतना पढ़ाया है, बोलने की तमीज नहीं है, बोलना नहीं सीखे हो। मतलब क्या समझा आपने? बोलने का मतलब यह हुआ सही जगह पर सही लफ्जों का इस्तेमाल करना। क्या समझा आप? सही जगह पर सही लफ्जों का इस्तेमाल करना, यानी इसी को कहते हैं मौजू अल्फाज का इस्तेमाल करना। मौजू अल्फाज का इस्तेमाल, मौजू अल्फाज का इस्तेमाल, यानी सही जगह पर सही परिवेश में। जैसे मान लीजिए कि सब हमसे बड़े बैठे हुए हैं, अब वहां जाके हम तुमताम कर रहे हैं, तो इसको बोलना नहीं कहेंगे। वहां पे हमें आप करना होगा, सलीके से बोलना होगा।
है ना। किसी चीज को इतना ना फास्ट आपने बोल दिया कि अगले को समझ में ही नहीं आया, तो उसको बोलना नहीं कहेंगे। इसी को कहते हैं कि मौजू अल्फाज का इस्तेमाल, यानी सही जगह पर सही लफ्जों का इस्तेमाल करना। समझ गए। उसके बाद जो तीसरा आपने, जो सबसे अहम है आपके लिए और मेरे लिए, वो ये है कि तीसरी जो महारत है वो आपका है पढ़ना। क्या है मेरे भाई? पढ़ना। ध्यान दीजिएगा, पढ़ने का मतलब ये होता है कि खानदगी। पढ़ने का मतलब खानदगी। अब देखिए, जब हम उर्दू पढ़ाते हैं तो हमारे ऑफिस में बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर हमको तो उर्दू आती है, हम नदवी हैं, हम कासमी हैं, हम जो है मिफ्ताही हैं, हम जो है शमशी हैं, हम जो है अलीगढ़ से पढ़े हुए हैं, हम जो है जेएनयू से पढ़े हुए हैं, हम तो जामिया से पढ़े हुए हैं, हम तो फला अखबार में ये हैं, क्या कहते हैं उसको, एडिटर हैं, हम जो है फला रिसाले में क्या कहते हैं कि सहाफी हैं, ये कहते हैं। आज जान लीजिए कि पढ़ने का मतलब क्या होता है। पढ़ने का मतलब होता है माना अखज करना, मफहूम को समझना, माना को समझना। देखिए, अगर आपको उर्दू पढ़ना आ जाए तो उसको कहते हैं रीडिंग। अगर किसी को अंग्रेजी आ जाए सिर्फ रीडिंग देने के लिए, तो वो दुनिया की जितनी सारी किताबें हैं सबको समझ लेगा? नहीं समझेगा। अगर आपको उर्दू आती है तो यूनानी किताबें जो है वो उर्दू में है, क्या आप उसको समझ लेंगे? नहीं समझेंगे। पढ़ने का मतलब होता है कि जो लफ्ज जिस माना के लिए इतलाक देता करता है, यानी जिस लफ्ज का जो माना है उसको समझना। पढ़ने का मतलब रीडिंग होता ही नहीं है। तो पढ़ने का मतलब होता है माना अखज करना। पढ़ने का मतलब माना अखज करना। पढ़ने का मतलब माना अखज करना। समझ रहे हैं? फिर आप आगे नहीं बोलिएगा हमको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, हमको हिंदी बहुत अच्छी आती है। आपको अगर अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है तो क्या मेडिकल कॉलेज की जो किताबें हैं उसको आप पढ़ देंगे? रीडिंग दे देंगे, उसको पढ़ नहीं पाएंगे जी, उसको पढ़ना नहीं कहेंगे। तो पढ़ना का मतलब माना अखज करना। अब इसको आप समझ गए। उसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चौथा आपका है लिखना। चौथा आपका क्या है? लिखना। लिखना क्या होता है? यह आपका तहरीरी शक्ल में होता है, यानी राइटिंग में होता है। देखिए, लिखने का मतलब क्या होता है? लिखने का मतलब यह होता है कि सही अल्फाज का लिखना। अगर मान लीजिए कि हमने दोस्तों ऐसे लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या लिखना इसको कहेंगे? इसका कोई माना होगा? हमने लिख दिया, इसको लिखना कहेंगे? नहीं। लिखने का मतलब होता है सही लफ्जों को सही तरीके से लिखना। ये जो है ना, ताब नहीं, ये बात होगा। इसी तरह ये मीम और नून है, ये नहीं होगा, बल्कि नाम होगा, इस तरह होगा। यानी पता चला लिखने का मतलब ये हुआ कि सही लफ्जों को सही तरीके पे लिखना। तो ये जो है ना इब्तिदाई चीजें हैं, इसको आप जान लीजिए कि सुनने का मतलब होता है ध्यान से सुनना, बोलने का मतलब होता है मौजू अल्फाज का इस्तेमाल करना, यानी सही जगहों पे सही लफ्जों का इस्तेमाल करना। पढ़ना का मतलब होता है माना अखज करना, मफहूम अखज करना। और लिखना का मतलब होता है कि दोस्तों सही लफ्जों को सही तरीके से लिखना। ये चीजें आप समझ लेंगे। आगे अब आपके लिए कुछ चीजें बहुत आसान हो जाने वाली हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी आपने जो पढ़ा कि जबान की 4 महारतें हैं, उन चारों महारतों में से जो सबसे पहली महारत है वो आपका है सुनना। सुनना क्या है? सिमात है। जबान की इक्तिसाब में सबसे पहली और अहम बुनियादी महारत सुनना है। गौर कीजिएगा क्या लिखा हुआ है? जबान की इक्तिसाब। जबान की आमोजिश नहीं कहा गया है। यानी जब आप जबान को अर्जन करते हैं, भाषा को अर्जित करते हैं, यानी मातृभाषा, तो सबसे पहले सुनने से। आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, आप जब बोलिएगा ना तो वो आपको बिल्कुल टकटकी लगा के सुनेगा। तो गोया कि जब हम इक्तिसाब करते हैं, मातृभाषा सुनते हैं, तो स्टार्टिंग हमारी किससे होती है? सुनने से जी। और ये जबानी शक्ल में होती है। सुनने के लिए कोई किताब, कॉपी, कलम की जरूरत नहीं होती है, ये जबानी होती है। जबान की आमोजिश की इब्तिदा सुनने से ही होती है। सुनी हुई बात के माना को हम 2 तरीके से समझते हैं। जब हम, अच्छा, आमोजिश भी आ गया है।
जब आप कहीं पढ़ने भी जाते हो तो पहले दिन जो कक्षा में बैठते हो तो आप सुनते ही हैं, जैसे आप मुझे अभी सुन रहे हैं। आमोजिश जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है लफ्जों की बुनियाद पर और दूसरी होती है साबका मालूमात की बुनियाद पर। लफ्ज का मतलब यह हुआ कि आप लफ्जों को पहचानते हो कि ये लिखा क्या गया है। साबका मालूमात का मतलब यह हुआ कि पीछे आपने जो सीखा है, सुना है, उसी बेस पर आगे, जैसे आपको कहा गया कि खड़े हो जाओ, तो आप खड़े हो जाओ का मतलब आपने समझ गए तो खड़े हो गए। आपको कहा गया कि पहले बात हो रही थी कि भाई साहब अपने यहाँ जो बहुत सारे हैंडपंप हैं, उस हैंडपंप में से वो फला वाला जो हैंडपंप है बहुत अच्छा पानी देता है। जब हम कहेंगे पानी लाने के लिए तो उसी हैंडपंप से पानी लाइएगा। अब हमने एक दिन कह दिया, अब स्टूडेंट सारे थे, एक दिन हमने कह दिया कि मेरे लिए पानी ले आइए 1 गिलास। तो आप जो है, मैंने सिर्फ इतना कहा पानी ले आइए, कहां से लाइएगा? जिस हैंडपंप को पहले मैंने समझाया था वहीं से लाइएगा। तो ये साबका मालूमात की बुनियाद पर हमने ये काम किया, ठीक है। जैसे अभी हमने आपको अभी से पहले समझाया कि जबान की 4 महारतें हैं, LSRW। उसमें मैंने बताया कि इब्तिदाई महारत कौन सी है, फितरी महारत किसे कहते हैं, तकवियती महारत किसे कहते हैं, तहसीली महारत किसे कहते हैं और तामीरी महारत किसे कहते हैं। अब मैं आपको सिर्फ इतना कहूं कि फितरी महारत, आप फौरन समझ जाओगे, ओहो वो महारत जिसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये साबका मालूमात की बुनियाद पर। तो जबान की जो हम लोग दोस्तों जिस समझते हैं वो दो तौर पर, एक लफ्जों की बुनियाद पर और दूसरा साबका मालूमात की बुनियाद पर, ठीक है। सुनने के अज्जा 2 हैं। जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो उसके 2 पार्ट हैं। एक है सुनकर समझना, जो बात आपको कही गई उसको आपने समझ लिया, और सही सुनना, और तीसरा है सही तलफ्फुज से वाकफियत होना। जैसे मैं आपको एक लफ्ज बताऊं, सुनकर समझने का मतलब हुआ कि जो आपको कहा जा रहा है आपने वही समझा हो, ये तो आप समझ गए। सही सुनने का मतलब होता है ध्यान से सुनना, सही तलफ्फुज से वाकफियत होना कि क्या कहा जा रहा है। जैसे हम आपसे ये बोले कि बताइए ये क्या लिखा हुआ है, शराब। अच्छा, एक लफ्ज ये भी है, आपने सुना होगा शराब। अब आपको पता है, बता सकते हैं इसका माना क्या होता है? इसका 1 नंबर का ये तो है कि नशा शराब में अगर होती तो नाचती बोतल। ये तो शराब आप जान गए, नशा। लेकिन ये शराब का माना क्या होता है, बता सकते हैं? बताइए, बताइए अगर जानते हैं तो। अब ये है, यही होगा सही तलफ्फुज से वाकफियत होना। ये देखिए छोटी सी इनसे हमने कहा शराब, और एक आदमी ने समझ लिया ये वाला शराब, तो उसको तलफ्फुज की वाकफियत नहीं है। इस शराब का मतलब पता है तो बताइए, जी बताइए। पीना। देखिए क्वेश्चन हम लोग सीखने आए, अगर आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी पता है तो लिखो तो भाई, ताकि पता तो चले कि क्लास में आप शामिल हैं। कुछ भी पता है लिखें तो गाली देना। शराब होना, शराब नहीं बोल रहा हूं मैं, शराब बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो शराब है, ये तो शराब आप जानते हैं, इसका मतलब होता है नशा, नशेली जो चीजें हैं वो होती है। ये वाला जो शराब है इसको हम लिख ही देते हैं एक जगह पे, ताकि आगे भी आपको काम आ जाए। उर्दू के आप लोग स्टूडेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लिखते हैं शराब, क्या लिखते हैं? शराब, शराब होता है ये। इसका माना होता है सहारा, इसका माना होता है रेगिस्तान। क्या होता है? रेगिस्तान। और अगर हम शराब लिखते हैं तो इसका माना होता है नशा। अब जैसे मीर तकी मीर का एक दोस्तों शेर है, आपने सुना होगा, हस्ती अपनी हबाब की सी है, की सी है, ये नुमाइश, छोटी सी इनसे है यहां पर, शराब की सी है।
ठीक है, अब देखिए यहां पर एक लफ्ज और आपको परेशान करेगा कि ये हबाब का माना क्या होता है। हस्ती अपनी हबाब की सी है। हबाब कहते हैं जब पानी को आप फूकिएगा ना, पानी को जब फूकेंगे तो उसमें एक छोटा छोटा कण निकलता है जो ऊपर में ही रह जाता है, जो गोल गोल टाइप का। जी, तो ये कह रहे हैं कि अच्छा वो जो गोल गोल टाइप का होता है वो पान अगर जमीन पर गिरे तो उस कोई फर्क नहीं, उस पानी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वो आसमान में भी चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो कहीं भी जाके लग जाए उस छोटे से बुलबुले जिसको कह सकते हैं आप, हालांकि बुलबुला नहीं होगा वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो शायर कह रहा है हस्ती यानी मेरी जो जिंदगी, हम कहते हैं ना अरे अगर हम ये दुनिया में न रहेंगे तो कैसे होगा, अरे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। इसी दुनिया में सिकंदर आया, बादशाह आया, महमूद आया, गजनवी आया, सब आया चला गया, आज उसके घर वीरान है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सारे बादशाह सारे बड़े बड़े लोग चले गए, आपके गांव के जो मालदार मालदार थे वो भी चले गए, हम भी चले जाएंगे, और आज किसी को कोई याद नहीं करता, करता याद। तो शायर कह रहा है हस्ती अपनी हबाब की सी है, यानी मेरी जिंदगी जो है, मेरी औकात जो है वो पानी का जो बुलबुला है ना उसी टाइप का है। ये नुमाइश शराब की सी है, यानी हम जो दिखा रहे हैं ना ये सब ऐसा ही है। शराब यानी रेगिस्तान, बालू की कैफियत, रेगिस्तान की कैफियत यह कि उसमें कितना भी पानी दीजिएगा वो एब्जॉर्ब कर लेता है, पता नहीं चलता उसके अंदर पानी है बालू में। तो इसी तरह कह रहे हैं कि जब हम पानी कितनों पड़ जाए तो कोई पता नहीं है, ये तो पानी के बुलबुले से क्या फर्क पड़ने वाला, यानी मेरी जो हैसियत है वो पानी के बुलबुले के मानिंदे है। तो शायर कहता हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो शराब का माना सहरा, रेगिस्तान। चलिए अब मैं आपको यहां पे लेकर आऊं। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि सुनने का अज्जा दो है, एक है सुनकर समझना, दूसरा है सही सुनना यानी ध्यान से सुनना, और तीसरा है सही तलफ्फुज से वाकफियत होना, जैसे मैंने कहा शराब और शराब। ठीक है, सिमात की दो सूरत है। जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो दो टाइप का, एक है तामुलाती सिमात, दूसरा है गैर तामुलाती सिमात। तामुलाती ये है जैसे आप किसी को फोन लगाइएगा तो आप कहिएगा हेलो कैसे हो, उधर से वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूं, आज जनाब बताइए कि आप कैसे हैं। तो इधर से मैंने कहा वो सुना, अब वो बोला मैं सुना, यानी जिस सिमात में यानी जिस सुनने में दोनों तरफ से आदान प्रदान हो रहा हो, दोनों तरफ से बातें हो रही हो, सुनने का काम हो रहा हो, वैसे सिमात को कहेंगे तामुलाती सिमात। जैसे टेलीफोन में हो रहा है, जैसे कि दोस्तों और भी कोई साधन आपके पास है तो वो क्या होगा, तामुलाती सिमात। और गैर तामुलाती सिमात है कि यकतरफा सुनना, जैसे आप मुझे एक तरफा ही सुन रहे हैं। कुछ हद तक ये तामुलाती भी होगा कि हम कमेंट के जरिए आपकी बातों को समझ रहे हैं, लेकिन ये सुनना नहीं होगा। जैसे आप टीवी में देखते हो एक तरफ से ही सुन रहे हैं, चल रहे हैं, न्यूज पढ़ रहा है, इसी तरह रेडियो में ये सब आपका गैर तामुलाती होगा। लेकिन मोबाइल फोन आपका जो वो पहले वाला जो टेलीफोन है वो सब तामुलाती सिमात में आएगा। समझ में बात आ गई। तो हम लोग जो सुनते हैं उसकी दो सूरत है, एक है तामुलाती सिमात यानी जिसमें दोनों तरफ से सुनना जा रहा हो, और दोस्तों उसके बाद है जे आगे है गैर तामुलाती सिमात जिसमें एक तरफ से ही सुना जा रहा हो। शराब वाला शेर सुना दीजिएगा, सुना तो दिए हैं। ठीक है आगे चलिए। तामुलाती सिमात किसे कहते हैं? तामुलाती सिमात आमने सामने टेलीफोन पर जो सिमात होती है उसे तामुलाती सिमात कहा जाता है, यानी जिस सिमात में दोनों तरफ से सिमात होती हो, दोनों तरफ से सुनने का काम हो रहा वो तामुलाती। गैर तामुलाती सिमात रेडियो टीवी लेक्चर के दौरान सिमात को गैर तामुलाती सिमात कहा जाता है, यानी जिस सिमात में सिर्फ एक तरफ से सिमात हो रही है, एक तरफ से सुनने का काम, उसे गैर तामुलाती सिमात कहते हैं। क्लियर है। अब आगे देखते हैं सिमात के अज्जा यानी सुनने के कौन कौन से पॉइंट्स हैं। बेहतर सिमात के लिए तवज्जा का मरकूज होना, यानी अगर आपको किसी चीज को ध्यान से सुनना है तो तवज्जा लगाना, ध्यान लगाना। गुफ्तगू का दिलचस्प होना, आप कितनों ध्यान लगा रहे हो अगला जो है ना सही से बोल ही नहीं रहा है, उसके बोलने का तरीके नहीं है, बात में उतार चढ़ाव नहीं है, आप ध्यान से नहीं सुनेंगे। तो दोस्तों सुनने के लिए जरूरी है कि जहां तक जो श्रोता है जो सामईन है वो तो ध्यान लगाएगा ही, लेकिन आपकी गुफ्तगू भी दिलचस्प होनी चाहिए।
आवाज में मुनासिब उतार चढ़ाव होने चाहिए, बोलने की मुनासिब रफ्तार और माहौल का पुरसुकून होना लाजमी है। यानी ये कह रहे हैं कि बेहतर सिमात के लिए जरूरी है कि सुनने वाला ध्यान तो लगाए, लेकिन जो बोल रहा है, जो वक्ता है, वो उसके जबान में उतार चढ़ाव हो, और जो माहौल है, वातावरण है, वो बिल्कुल शांत हो, तभी होगा। आवाजों को पहचानने की सलाहियत और आवाजों में फर्क करने की सलाहियत हो। बातचीत की नौइयत को पहचानना, सुनी गई बात से मफहूम अखज करना। यानी बेहतर सिमात के लिए है कि आप उसकी नौइयत को पहचान रहे हो और उसके माना को समझ रहे हो। पता चला कि आपके पास जो है ना कोई क्या कहते हैं नेपाली बोल रहा है या चाइनीज बोल रहा है, तो कितना अच्छा माहौल होगा, कितना अच्छा वातावरण होगा, आप कितना ध्यान कर लीजिएगा, आपका मन ही नहीं मानेगा, इसलिए कि आप समझ ही नहीं रहे। तो इसलिए दोस्तों मफहूम भी अखज करना बहुत जरूरी है जी। अब उसके बाद आगे है बोलना। सिमात समझ गए, बोलना क्या है, यह जबानी इजहार है। दूसरी अहम बुनियादी महारत कौन है, बोलना है। यह जबानी शक्ल में होती है, इसीलिए इसे तख्लीकी महारत भी कहा जाता है, क्योंकि बोलकर हम अपने ख्यालात, अपने जज्बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। सुनने का रद्द अमल बोलने की सूरत में आता है। ये दोनों अमल फितरी अमल है। यानी जब आप किसी चीज को सुनेंगे ना, तभी बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि बगैर सुने हुए बोलेंगे। तो गोया के सुनना का जो आप उसका जो जवाब देते हैं, उसको जो रिएक्ट करते हैं, है ना, वो कब होगा, जब आप सुनेंगे तब। और इसीलिए कहा गया कि बोलना चूंकि जबानी होता है और ये दोनों अमल क्या है, फितरी है। मैंने आपको पहले ही बोर्ड पे समझा दिया कि सुनने और बोलने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसलिए सुनना और बोलना फितरी है, फितरतन है, आदतन है, खुल्की है, विरा जी, अल्लाह की तरफ से खुदादाद दी हुई चीज है ये जी, कह सकते जो भी इसको ये। उसके बाद पढ़ना यानी मुताला यानी खानदगी, ये तीनों लफ्ज इसके लिए आते हैं। जबान की 4 महारतों में से तीसरी अहम बुनियादी महारत पढ़ना है। पढ़ना तहरीरी शक्ल में होता है, जैसे कि हमने लिख के यहां पे आपको बता रहा हूं, तो ये तहरीर लिखना है, इसको आप समझते हैं। और हुसूल इल्म का अहम जरिया, आपको इल्म हासिल करना है तो इसके लिए आपको पढ़ना ही होगा। पढ़ने के जरिया ही हम लिखी हुई अलामत को पहचानते हैं और इसे माना अखज कर लेते हैं। याद रखिएगा, पढ़ने का मतलब ही होता है माना अखज करना। क्या होता है, माना अखज करना। पढ़ने के 3 अज्जा हैं। पढ़ने के 3 अज्जा हैं, कौन कौन सा, छपी हुई अलामत को पहचानना। अलामत जानते हैं, छपना। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि सर जीम लिखिए, हमने कहा ना ना हम बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, आप जीम को ऐसे कहेंगे। हमने कहा ना ना आप जो है ना अलिफ ऐसे लिखना, आज से हम जो है 9 साल से पढ़ा रहे हैं, अब जीम ऐसे लिखना है और मीम ये अलिफ ऐसे लिखना है, तो क्या हो जाएगा, आज से सब हमको कहने लगेंगे बुड़बक है ये, बेवकूफ है, दिवालियापन है, क्योंकि ये जीम नहीं है, ये क्या है, स्वाद है। तो गोया के स्वाद जब बोला जाएगा तो स्वाद की अलामत ऐसे ही होगी, ठीक है। जब मीम बोला जाएगा तो मीम की अलामत ऐसी होगी। तो दोस्तों पढ़ने के जो 3 अज्जा है, पहला अज्जा यह है कि छपी हुई अलामत को पहचानना, यानी इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आप हर्फ को पहचानते हो। जैसे अलिफ बोला जाए तो आपको यह समझ में आ जाए, जीम बोला जाए तो यह समझ में आ जाए, मीम बोला जाए तो यह समझ में आ जाए। कहने का मतलब है कि आप हर्फों को पहचानते हो। दूसरा है कि आप उसमें आवाज पैदा करना, यानी उसमें साउंड देना। और तीसरा है ख्यालात को समझना। ख्यालात का मतलब यह हुआ कि जो आप पढ़ रहे हैं उसके माना को समझना। कब होगा ये पढ़ना, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, सुनना और बोलना इब्तिदाई महारतें कहलाती है, क्योंकि सुनने और बोलने के लिए स्टार्टिंग में इंसान सुनता है और बोलता है, पढ़ता लिखता तो बाद में है। आप अपने बच्चों को बाद में स्कूल में भेजेंगे, स्टार्टिंग में सुनेगा या तो बोलेगा, इसीलिए इसे इब्तिदाई महारतें कहते हैं। और इसी को दोस्तों फितरी महारत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फितरी महारत भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और पढ़ना और लिखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपके कई साथी होंगे जो आपके साथ पढ़ते होंगे, भाग गए होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे, आज वो कहीं काम कर रहे होंगे। शुरू में आपको लग रहा होगा हो ये तो चला गया है सऊदी, विदेश चला गया, अच्छा पैसा कमा रहा है, लेकिन आप यहीं फंस गए। लेकिन आज आपकी नौकरी हो जाएगी, कल हो जाएगी, तो वो कहेगा ओह बड़ा गलती किया हम भाग के। यानी पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है,
लगातार प्रयास करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, इसीलिए पढ़ना और लिखना को कहते हैं तकवीयती महारतें। ये चीज स्टार्टिंग में मैंने आपको बोर्ड पर बताया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चौथी जो महारत है वो है लिखना। लिखना जो है ना वो तहरीर में होता है। जबान की 4 बुनियादी महारतों में से आखिरी महारत लिखना है। मखसूस आवाजों को तहरीरी शक्ल देना लिखना है। मखसूस आवाज यानी जो आपने सुना उसी को, और लिखना तहरीरी शक्ल में होता है। लिखना भी एक तख्लीकी महारत है जी। चलिए अब दोस्तों एक और टॉपिक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। आसान सा टॉपिक है कि लिखना सिखाने का तरीका। बचपन में आपने देखा होगा, अभी भी आपके बच्चे जब स्कूल में जाते होंगे तो वहां पे देखिएगा मार्केट में भी आप खिलौना खरीदते हैं। ए से लेकर जेड तक, अलिफ से लेकर या तक, क से लेकर ज्ञा तक, 1 से लेकर 10 तक का गिनती रहता है। उसको बच्चा छूता है, स्पेशल उसको टच करता है। क्यों? उससे एक उसको माहौल मिलता है, एक वातावरण मिलता है सीखने का, यानी उसको छू कर टच करके सीखना। और जब आप स्टार्टिंग में देखिएगा होमवर्क वगैरह मिलता है तो देखिएगा कि ऐसे बनाया जाता है। कहा जाता है कि अलिफ बा ता ता। एक जो इसमें मिलता है कि इसी को खूब मोटा कीजिए। याद है बचपन में मोटा करते 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 कॉपी को हम लोग फाड़ देते थे। इसी को मोटा करना है, फिर देख के लिखना है। और एक होमवर्क आपको ऐसे ही मिलता है, देखिएगा। अब इसमें फर्क क्या है कि आपको जोड़ना है। किताबें जब सरकारी बुक मिलती थी उसमें ऐसे ही बिंदी बिंदी खींचा रहता था, उसको मिला करके मोर बना देता है, बन जाता है, फूल बन जाता है, गिनती लिखा रहता था उसमें 1 2 3। अभी भी देख लीजिएगा तो ये एक इस टाइप का है। ये सब लिखना सिखाने का तरीका है। अब हम लोग जानेंगे लिखना सिखाने का जो तरीका है। सबसे पहला है वो है अबजदी तरीका। अबजद जो है ना हुरूफ तहज्जी को कहते हैं। अलिफ से लेकर या तक को के जो हुरूफ है ना उसको अबजद कहते हैं। यह लिखना सिखाने का कदीम तरीका है, पुराना तरीका। इसमें तलबा को पहले हुरूफ लिखना, फिर हुरूफ को मिलाकर अल्फाज से जुमले लिखना सिखाया जाता है। इस तरीका से लफ्जों की शनाख्त और साख्त पुख्ता किया जाता है। पहले जो जैसे कि आप अलिफ से लेकर या तक सिखा दिए, फिर अलिफ को मिलाना के लिए सिखा दिए, फिर उससे 2 हरफी, फिर से हरफी, फिर 4 हरफी, इस तरह करके जो सिखाते हैं वो आपका होता है अबजदी तरीका। और अबजद के मतलब ही होते हैं हुरूफ तहज्जी। मतलब ये हुआ कि जिसमें शुरू से शुरू किया गया वो अबजदी तरीका। दूसरा है आपका पिस्तालौजी तरीका। ये क्या है? इस तरीका में लिखने की शुरुआत लाइनें खींचकर कराई जाती है। हुरूफ लिखने से पहले तलबा को दायरे, नीम दायरे, सीधी खत की मश्क कराई जाती है और फिर हुरूफ को जोड़ना सिखाया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी हर्फ को लिखने के लिए, जैसे किसी को जीम लिखवाना है तो उसको हमने ऐसे ऐसे कर दिया। अब वो इसको मिलान कर रहा है। किसी को क लिखाना है तो उसको ऐसे ऐसे कर दिया गया। अब वो इसको मिलान करा रहा है, इसको कहते हैं पिस्तालौजी तरीका। ठीक है जी, तो ये आप समझ गए, बहुत ही आसान है। तीसरा आपका है मांटेसरी तरीका। इस तरीका में लकड़ी या गत्ते के हुरूफ काट लिए जाते हैं। बच्चे उन पर उंगली फेर कर उनकी शनाख्त सीखते हैं कि ये कैसे बना हुआ है। अभी जैसे आप खेल खिलौना में लेते हैं तो वो आपका हो जाएगा मांटेसरी तरीका। तो लिखना सिखाने का ये 3 तरीका है। अबजदी तरीका, ये कदीम तरीका है, पिस्तालौजी तरीका और मांटेसरी तरीका। ठीक है जी। ये दोस्तों आज जो है जबान की 4 बुनियादी महारतें जो थी उसको बिल्कुल आसान जबान में हमने आपको समझाने की कोशिश की। शायद ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थ्योरी में थोड़ा सा आपको समय देना होगा। अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लेंगे तो सीटेट आपके लिए धुआं धुआं हो ही जाएगा। बाकी किसी भी एग्जाम में आपको पेडागोजी पूछा जाएगा तो वहां आपके लिए बहुत ही आसान होगा। बाकी बताइए कि आज का ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो एक बार अपना फीडबैक जरूर दे दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो भी साथी अगर दोस्तों YouTube पे देख रहे हैं, अगर आपने अब तक हमारा जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड करके क्लिक करके क्लास ले सकते हैं। कुछ फीस लगेगा आपको, जिसमें आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, जिसमें आपको डेली क्लास का PDF नोट्स मिल जाएगा। अभी ऑनलाइन टेस्ट भी शुरू होने वाला है,
वो आपको मिल जाएगा। लास्ट में आपको एक मास्टर नोट्स मिल जाएगा, जिससे आपकी तैयारी और भी चार चांद लग जाएगी। और दोस्तों आपको एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी उर्दू और हिंदी की। इसके लिए 85 95 87 82 95 या 87 57 220 545 या 82 92 034 397 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। शराब में अगर नशा होती तो नाचती, वो तो गाना है ना, वो शेर कहां से सुनाए जी। किसी को और कुछ पूछना है? सर आपकी वजह से मेरा सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, 26 नंबर आया। सर आप सेकंड पेपर की तैयारी कर रही हूं, कीजिए, बहुत ही शानदार, अच्छा है जी। नहीं, मेरे सब्जेक्ट एप्लीकेशन पे आपको उर्दू और हिंदी जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं उसी का ना टेस्ट लेंगे आपका, तो इसका आपको टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सर शेयर क्लास अपलोड, अच्छा सारे क्लास अपलोड कर दीजिए। मेरा नाम नहीं शो कर रहा है, कर रहा है सना परवीन, कर रहा है सर। हिंदी का क्लास दोपहर 2 बजे आज नहीं हुई है, लेकिन कल से इंशाल्लाह लगातार कंटिन्यू होगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।